जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज हम DSSB के एग्जाम में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। जैसा कि आपको पता होगा, DSSB का एग्जाम चल रहा है आपका, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आए हैं। इनको आपको करने से आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आए थे। इसको करने का मेन पर्पज यही है। तो अगर आप DSSB का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारी वीडियो जरूर देख करके जाएं, इसको आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है। और अगर किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी करते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हम रेलवे, SSC या NTPC किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, उसमें मैथ आती है, तो आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं DSSB के एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। अब आपका एग्जाम चल रहा है तो आप इन वीडियो को जरूर देख करके जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे लगाते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस हमने लिया है, इनका हम सोल्यूशन सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। यदि 10x, और 7 का चतुर्थानुपाती 175 हो तो x का मान बताइए। यानी क्या कर रहा है, 10x और 7 को का चतुर्थानुपाती 175 है तो x का मान बताइए। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन देखें। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, जैसे कोई दे रखा है a अनुपाती b, ठीक है, कोई वैल्यू दे रखी है। ठीक है, a B, C और D। ठीक है। तो जब इसको अनुपात के रूप में हम व्यक्त करेंगे, कैसे व्यक्त करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A बटे B बराबर C बटे D, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। ये व्यक्त कर उसी फॉर्मेट हमें दे रखा 10, उसके बाद दे रखा x, उसके बाद दे रखा 7 और इधर का हमें 175 ऐसे दे रहा है। इसी फॉर्मेट में समझ लीजिए आप, ये इस तरीके से दे रखा। ठीक है, ऐसे आपको दे रखा है। इसको इस फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे। देखिए 10 बटे x बराबर 7 बटे 175। ठीक है। इसका तीसरा गुणा करा, इसका इधर कितना हो जाएगा, आप इधर गुणा कराओगे तो आपका हो जाएगा 175 में 10 बराबर 7x। ठीक है, यहाँ तक समझिए 7x। उसके बाद x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर हो जाएगा 175 में 10 भागा 7। ठीक है, इसको काट दिया, करता है इसको काट लीजिए। देखिए 7 से अगर काटते हैं आप तो 7 एक कदम 7, 7 दूनी 14, 7 के तो 7 दूनी 14, बचा कितना 14, 15, 16, 17, 7 बचे 35 तो कट रहा है। तो आपका ये क्या कटने पे आ रहा है, 7 एक कदम 7 दूनी 14 और 7 बचे 35 और 10 बराबर 250। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो गया। ये उसका क्या हो गया, x बराबर जो हमसे पूछ रहा था वही हमारा हो गया। x बराबर हमारा आ गया 250। क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारे x का मान था। तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले, आपको 4 संख्याएं दे रखी, 1, 2, 3 और 4 संख्याएं दे रखी हो या चतुर्थानुपाती दे रखा हो बोले, तो आपको इस फॉर्मेट से लगाना आपको पता होना चाहिए। यदि 4 अंक हैं, 1, 2, 3, 4 या 4 संख्याएं हैं, उनका चतुर्थानुपाती दे रखा है और आपसे पूछेगा तो आप 4 संख्याएं मान लेते हैं, उनको इस फॉर्मेट पे लिखते हैं, पहली बटे दूसरी बराबर तीसरी बटे चौथी। ये ध्यान रखें, यानी पहली बटे दूसरी बराबर तीसरी बटे चौथी, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसी फॉर्मेट हमने इसको लिख दिया 10x 7 और 175। ये हमें दे रखा था, ये काम आया। ठीक है, ये काम आया। इसको हमने इसी फॉर्मेट में लिख दिया 10 बटे x बराबर का 3 लगाया, फिर 7 बटे 175 लिख दिया, इनका तिरछा गुणा करा दिए तो ये आ गया। फिर हमने 75 करके भाग दिया, हम क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो 7 को हमने इधर भेजा, भाग में हो गया और हमने हल किया तो हमारे आंसर मिल गया। तो आप DSSB का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन दे करके जाएं, जरूर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन कर पाते हैं आसान तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए क्या दे रखा, 0.233333 डाटा को भिन्न के रूप में बदले, यानी ये रेकनिंग का क्वेश्चन है। क्या ये रेकनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लगाएंगे तो क्या दे रखा, 0.2333 ऐसे डाटा चलती जा रही है। ये सीरीज क्या हो रही है, चलती जा रही है। ठीक है, इसको कह भिन्न के रूप में बदले। जब भी इस प्रकार के रेकनिंग का क्वेश्चन होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.23 पर रेकनिंग ए लगा देते हैं, यानी बार लगा देते हैं। बार की संख्या पे जो संख्या बार बार रिपीट होती है उतनी संख्या पे हम बार लगा देते हैं। कौन रिपीट हो रहा है बार बार, 3 बार 1, 2, 3 फिर है 3, 3, 3, यानी ये 3, 3 की सीरीज बनती जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा लिखा, ऐसे भी दे सकता है या इस फॉर्मेट में दे रखा। ठीक है, तो
तो चाहे हम उसको ऐसे बदल लेंगे, ऐसे दिया तो और आसान बात है, ठीक है। यानी जो संख्या बार बार रिपीट होगी उस पर हम बार लगाते हैं, ठीक है। यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर हमने ये चिन्ह लगा दिया बार का। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन देता है, ठीक है, ऐसे भी देगा, ऐसे दिया। अब सोल्व कैसे करते देखिए, इसके लिए क्या होता है, इस पूरी संख्या को लिखिए, ठीक है। 0 के साथ लिखे ऐसे दिया, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन लिख सकते हैं ऐसे 230 माइनस जिस पे भार है उसको इसमें से घटा लें, जिस पे भार है उसको इसमें से घटा लें। उसके बाद सॉरी क्या दे रखा है, रेकरिंग दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते 0 पूरी संख्या को लिख लें, उसमें से जिस संख्या पे बार नहीं है, जिस संख्या पे ये चिन्ह नहीं है बार का, या जो संख्या रिपीट नहीं हो रही उसको इसमें से घटा लें पूरे में से। कौन सी नहीं रिपीट हो रही, 2 नहीं आया, 2 एक ही बार आया, उसको हमने घटा लिया। बटे में फिर करना है जितनी संख्याओं पे बार है, ये लाइन है, जितनी संख्याओं पे उतना आपको क्या लिखना है, नीचे 9 लिखना है। तो कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे, या कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, तो रिपीट कितनी संख्याएं हो रही है, एक ही संख्या हो रही है 3 बार, तो एक हमने 9 लिख लिया, यानी एक अंक पे बार है तो हमने 1 9 लिखना है। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन पर बार नहीं है, उतना 0 लगाना है। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या जिस पे बार नहीं है, एक संख्या केवल 2 है, या कितना 0 लिखेंगे, 1 0, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। अब आगे सोल्व करिए, तो 23 में से 2 घटाए कितना बचेगा आपका, 21/90। फिर इसको आप काटिए, तो 3 7 21, 3 दाइए में 3 3 9 यानी 30, तो कितना बचा आपका 7/30। इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, ऐसी संख्या दे रखी थी जो बार बार रिपीट हो रही थी दशमलव के रूप में, उसको भिन्न के रूप में बदल दिया, हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। कैसे बदला, सबसे पहले उस संख्या को लिखना है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उस पर आप ये चिन्ह लगाएंगे, बार का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद पूरी संख्या को लिख लेंगे, जो संख्या रिपीट नहीं हो रही होगी उसको इसमें से घटा लेंगे, जिस संख्या पे ये बार का चिन्ह नहीं लगा होगा उसको उसमें से घटा लेंगे। तो 2 पे नहीं लगा तो हमने 2 घटा लिया। घटे में क्या करना है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, या जितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है उतने हर में 9 लिखना है। तो कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 3, केवल अकेले 3 रिपीट हो रही है बार बार, या कितने संख्याओं पे बार है, तो केवल एक संख्या पे बार है, हमने 1 9 लिख लिया। उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं है, या जो संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है उतना 0 लिखना है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक संख्या 2 है, उतना हमने 0 लगाया, 1 0 लगा लिया, इसको घटा लिया, हमने आंसर प्राप्त कर लिया। तो ये तरीका होता है रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, भिन्न के रूप में बदलने का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है x अनुपात y बराबर 1:2 दे रखा है। तो हमसे करा 14x प्लस 16y अनुपात 8x प्लस 17y का हमें मान बताना है। हमें ये दे रखा है, इसका मान बताना है, ठीक है। इस पूरे का मान हमें बताना ही हमें दे रखा है x बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट जो वैल्यू होती है सीधे में x बराबर लेते हैं। यहाँ पे जो अनुपात के रूप में वैल्यू आपको मिले तो एक ट्रिक समझ लीजिए, सीधे x बराबर 1 ले लीजिए और y बराबर हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। एक ट्रिक का तरीका होता है, बेसिक से ज़्यादा सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको x बराबर मान लेते हैं, इसको y का मान लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। आइए लिखते हैं, तो आपका ये हो गया 14 गुणे x का मान कितना है आपका, x बराबर 1 ले लीजिए, ठीक है। x का मान कितना 1 और y का मान 2, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। x का 1 रखेंगे प्लस 16 गुणे y का कितना लेंगे 2 अनुपात 8 गुणे x का कितना मान लेंगे 1 प्लस 17 गुणे y का कितना मान है 2। इसको सोल्व करिए, 14 का नाम 14 प्लस 16 दूनी 32, ये प्लस है अनुपात 8 का नाम 8 और 17 दूनी 34। इसको जोड़िए आप, 4 2 6 3 4 46 अनुपात 8 4 12 को 2 80 लगाए 3 4 42, ठीक है। 46 अनुपात 42 को काट दीजिए, देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 2 का नंबर, यानी आपका कुल मिला के आ गया 23 अनुपात 21। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब इसको हम नहीं काट सकते, यहाँ पे आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चाहे अनुपात के रूप में लिखिए, चाहे भिन्न के रूप में लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात ये कही, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये TSSB के एग्जाम में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको देखने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप समझ पाएंगे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे, हमने आपको समझाया।
ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएँ। तो अगर आप रेलवे या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली क्लास दी जाती है और अभी DDSB एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कुछ सोल्यूशन करवा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। ठीक है, ये थी आज की वीडियो और ये था तरीका आज के लगाने का, ये क्वेश्चन का लेवल था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे और क्वेश्चन चाहिए या किस चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए या किस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए, वो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके।